चलो जी चलो पुलिस अपनी तानाशाही कर रही है और तानाशाही के नाम पर बच्चों को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है। दो लोगों को, एक बुजुर्ग आदमी जो अपने बच्चे के लिए यहाँ पे आया न्याय मांगने, और उसको, और एक हमारा साथी, उसको पुलिस उठा के ले जाती है। तो ये सरासर तानाशाही है। आप न्याय नहीं कर पाते हो, पेपर लीक को आप रोक नहीं पाते हो, भ्रष्टाचार को आप बंद कर नहीं पाते हो, नॉर्मलाइजेशन पे आप कुछ बोल नहीं पाते हो, और आप यहाँ पुलिस लगा के लाठी के दम पे इन युवाओं की आवाज को बंद करना चाहते हो, तो ये होने वाला नहीं है। आपकी जेल में कितनी जगह है ये मनोज मीणा भी देखेगा। ये सब बच्चे बैठे हैं, लाइए कितनी गाड़ी लाओगे, लेके जाओ, सबको लेके जाओ। फिर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों लेके गए, कोई जवाब इन्होंने मेरे को नहीं दिया है। अभी मैं इनके जो इंचार्ज है उससे मैं बात करूंगा कि इस प्रकार से छात्रों के साथ में हम अन्याय नहीं होने देंगे। हमें कारण बताओ कैसे आपने बंद किया है, और बंद करने का शौक है तो साहब ऐसा है सबको करिए ना। किस ऐसे अचानक से मैं उधर बैठा था, मौका देख के इनको लगा मनोज थोड़ा सा दूर खड़ा है, तो अचानक से आके और दो लोगों को उठा लिया। तो ये सरासर तानाशाही कर रहे हैं, और मैं कहना चाह रहा हूँ तानाशाही ठीक नहीं है। या तो उस लड़के को रिहा करें, और रिहा नहीं करेंगे, नहीं छोड़ने वाले उस आदमी को, तो हम यहाँ बैठे हैं, अब जाने वाले नहीं है। अब किसी को हटा के दिखा देना, पहले तो मैं मान भी लेता इनकी, अब मैं बताता हूँ कैसे होते हैं आंदोलन में, दिखाता हूँ तमाशे पुलिस को। इस प्रकार की तानाशाही थोड़ी झेलूंगा मैं। तरीके से यहाँ पर यहाँ से ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर हैं, देख सकते हैं पुलिस डिटेन करके दो लोगों को लेकर गए हैं। और उसके बाद से यहाँ देख सकते हैं ये मनोज मीणा उनको चेतावनी भी दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ एक छात्र जो यहाँ नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ न्याय मांगने के लिए आया, आपकी पुलिस दो लोगों को गाड़ी में बैठा के ले गई। ये लाठी के डर से डरने वाले लोग नहीं है। हमें लाठी मारनी है तो मनोज मीणा को मारो। कितनी लाठी है आपके पास में, कितनी जगह है आपके थाने में, लेके चलो मेरे को। मैं एक मिनट चुप रहो सारे, शांत हो जाओ। मैं इंचार्ज साहब से कह रहा हूं, इंचार्ज साहब कान खोल कर सुन लो। अगर उस बुजुर्ग आदमी को, उस युवा को छोड़ा नहीं गया तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, इस बात को याद रखना। आप ये कोई मनोज मीणा पहली बार आंदोलन में थोड़ी आया है। अरे चुप रहो एक मिनट। मैं पुलिस वालों से कहना चाहता हूं, आपको नहीं पता हो तो जानकारी कर लीजिएगा। ये मनोज मीणा का, हमारे साथियों का पहला आंदोलन नहीं है जो आप इस प्रकार से करोगे। आधे घंटे का समय दे रहा हूं, आधे घंटे में मेरे को दोनों लोग यहाँ चाहिए, यहाँ, और नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की जिम्मेदारी आपकी होगी। मैंने बोर्ड में आते एक बात कही थी आप लोगों से कि पुलिस का हम सहयोग करेंगे, साथ देंगे, हमारे लोग अनुशासन में रहेंगे। मेरे को इंचार्ज साहब आप ये बता दीजिए कि उन दो व्यक्तियों की गलती क्या है। मैं मान लूंगा हमारे लोगों की कोई गलती है, बिना गलती के इस प्रकार से डिटेन करोगे, दबाओगे तो फिर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। फिर जो भी कुछ होगा उसका जिम्मेदार आपकी पुलिस होगी। भजन लाल जी, आपके अधिकारी होंगे, क्योंकि एक भी बच्चे ने, मैं कसम खा रहा हूं मेरे घर वालों की, किसी बच्चे ने कोई बदतमीजी नहीं करी, किसी के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, और इस प्रकार से आप उठा के ले जा रहे हो। क्या तरीका होगा?
है भाई ये लोकतंत्र में, इस प्रकार से थोड़ी चलेगा। आप मेरे को बताइए ये क्या लोकतंत्र है? आपको शर्म आनी चाहिए। ये आपके बच्चे गरीब किसान के बच्चे हैं, आप भी तो गरीब किसान के लोग हो। आज पुलिस में लग गए, आज आप पुलिस में लग गए तो आप तानाशाही कर रहे हो। तो ये तानाशाही बंद होनी चाहिए सर। और मैं कह रहा हूँ आईबी के जो साथी हमारे, आधे घंटे का मतलब आधे घंटे है, आधे घंटे में मुझे सर हमारे लोग यहाँ चाहिए। नहीं हम तो अनुशासन में हैं, फिर अनुशासनहीनता क्या होती है हमारे लोग भी जानते हैं। तो आधे घंटे में हमारे लोगों को यहाँ लाओ। ये बच्चे न्याय मांगने के लिए आए, इन्होंने गलत किया है। और आप लोगों से मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को कोई भी गलती नहीं करनी जो इनको मौका मिले। हमको कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करनी जो इनको मौका मिले। हम यहाँ ताड़ी पीटने, इंटरव्यू देने नहीं आए मेरे भाइयों, कहाँ भटक रहे हो? हम यहाँ न्याय मांगने आए हैं। हम कहाँ ये ताड़ी बजाने में लगे सुबह से? इसने अच्छा भाषण दे दिया, ये अच्छा बोल लिया, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? हमें सचिव साहब से बात करनी है, हमें ये रिजल्ट दिखाना है कि इसको सामान्यीकरण कहते हैं क्या, और इसको सामान्यीकरण कहते हैं तो आप चिपका लीजिए इसको आपके पास में। आपने गलत कर दिया हमारे लोगों के साथ में, तो हमें बैठना है। और इस धूप से मत डरो मेरे भाइयों, आप तो गरीब किसान के बच्चे हो यार, पूरे दिन खेत में काम करते हो, तो आप इस धूप से क्यों डर रहे हो? क्यों बार बार में खड़े हो जाते हो? क्यों बार बार में अनुशासन करते हो? आप बैठे रहिए मेरे भाइयों, बैठे रहिए, बैठे रहिए। आप मीडिया वाले बाइट लेनी है एक साथ ले लो, एक बार ले लो, लेकिन दो दो बालकों के साथ में बाइट मत करो। हमारी व्यवस्था बिगड़ती है, हमारा ये आंदोलन बिगड़ता है। हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे बच्चे बैठे रहे और आधे घंटे का समय पुलिस को है, उन दोनों लोगों को यहाँ पे लिया। और साथियों एक बार मैं बात कर लेता हूँ, अगर बात जची तो राजी राजी, नहीं तो अपन तो बैठे ही है, अपन तो बैठे ही है ना। तो चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। आप लोगों का बैठे रहो, लेकिन अनुशासन में बैठे रहो, अनुशासन बैठे रहो।